कि और गए तेरा बाचा में गोरी हारी। रानी मैं जैसा बैठा हूँ बैठा रहने दीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि दुखी होकर के जो मैं आंगन में बैठा हूँ उसी तरीका से आप दुखी होकर के बैठ जाओ। नहीं नहीं रानी, अरे गए तेरा बाचा में गोरी हारी। अब छूटेंगे मेरे सब परिवारी। अरे उन बात कही है एक न्यारी रे आई न्यारी। तुम्हारा मजायो संगल के सुत नारी। उसी समय महाराज ने कही रानी एक धोखे में आकर के एक ब्राह्मण ने मुझसे संकल्प छुड़वा लिया है। उस संकल्प में सारा राज्य पाट चला गया है, लेकिन उनका 60 भार हम पे कर्ज बचा है। उन्होंने कहा है अब ये कर्ज मुझे वो चाहिए जो तेरे इस राज्य से बिल्कुल हटके हो। इधर जैसे ही कहा तो उसी समय रानी कहने लगी महाराज बस इतनी सी बात है। तो उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे रानी मैं एक आस लेकर के आया हूं, क्या आप हमारे साथ बिकने के लिए चल सकती हो? उसी समय रानी कहने लगी महाराज आप तो हमसे ऐसे पूछ रहे हैं कि जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं। मैं तो आपकी पत्नी हूं। आप बेचने की बहुत बड़ी बात है। इस शरीर के अगर आप टुकड़े टुकड़े करवा देंगे तो भी मैं आपसे उफ नहीं करूंगी, क्योंकि इस शरीर में जितनी भी श्वास चल रही हैं वो सब दी हुई तुम्हारी महाराज चल रही हैं। जैसे इतने वचन कहे कहने लगी रानी महाराज चलो मुझे बेच दो, लेकिन इस ब्राह्मण का कर्ज जरूर अदा कर दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भा रानी मैं यही सोचता था, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नियां अगर घर में है तो इंसान की कभी इज्जत घट नहीं सकती है। आवाज बढ़ाओ थोड़ी। आरे धरणी करड़ी है थमी हुई और तुम जैसी अभिलाषी है तुम जैसी महिला। महाराज कहने लगे रानी अगर कहीं समाज में सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पत्नियों से, अगर कहीं मनुष्य की इज्जत है तो तुम्हारी जैसी स्त्रियों से। ऐसा ही पीछे नहीं हटूंगी चाहे मैं लेट जाऊं।
प्रथमा में हमें ब्राह्मण को कर्ज अदा करके रंग कुल की शानी बढ़ाई लीजिए। उसी समय कहने लगी रानी महाराज चलिए मैं बिक जाऊंगी आप